गेन अगर ऑन डिस्पोजल ऐड होगा सर। जी बेटा, सर लेस करेंगे। लेस करेंगे, शाबाश अफसर बेटा। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि हम सर ऑलरेडी ये इसमें, माइनस होगा। क्योंकि इनकम में हम सर क्यों, यही होता है ना। तो ये जो हमारा माइनस डिस्पोजल है, होगा। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें जो भी गेन होगा उसको हम जो है क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों। इस यार ये आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, गेन ऑन सेल ऑफ एनसीए हमने क्यों लेस किया? आ जा रही है। दादा, दादा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? तो क्लास खत्म कर दें? सर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ये जो है ना, ये जवाब दे सुफियान सर बेटा। मुझे ये बताएं कि हमने ये गेन ऑन सेल ऑफ एनसीए को माइनस क्यों किया? से क्वेश्चन किया है इधर। मैं बताता हूँ दरअसल ना। हम कैफे में बैठे हुए हैं, इधर बाकी बंदे शोर कर रहे हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। चले मैं इसको फिर मैं शार्प बताता हूँ, फिर बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। बाकी फिर जो है ना एमसीक्यूज करते हैं। देखें, हम ऑलरेडी जो अपने प्रॉफिट में गेन को सर ऐड कर ये चुके हैं। तो ये जो हमारा गेन होता है इसको हमने, सर ये नॉन करंट एसेट है ना। क्योंकि हमने इसको लेना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है, तो इसको लेना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना है, इसलिए हम यहाँ से उसको minus कर देंगे। अब इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो जो हमारा जो है ना गेन वगैरह वो आ जाएगा, कैश फ्लो हमारा आ जाएगा, ठीक है, जितने भी कैश हमने लिया होगा। और अगर लॉस होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे लॉस ऑन। सर एक बार ये बात रिपीट कर दें प्लीज। बेटा आप पहले सुन ही रहे थे ना, जब हम कैलकुलेट करते मैं हैं, सॉरी थी इसलिए जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने ऐड किया होता है गेन या लॉस जो होता है, लॉस गेन को ऐड किया होता है, लॉस को माइनस किया होता है। लेकिन क्योंकि वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जितना भी कैश आया होगा सेल से वो सारा का सारा हमने कहाँ ले लिया होगा, हमने ले लिया होगा उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लिया होगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगी। अगर मैंने जो है, फर्ज करें मैंने एक एसेट जो अपने सेल किया, मैंने सेल किया 12,000 का, तो मैंने जो है कैश इनफ्लो में पूरा का पूरा 12,000 जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लिया, और मैंने यहाँ से भी जो है मुझे लॉस हुआ तो मैंने माइनस भी कर दिया, ठीक है ना। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसलिए हम लॉस या गेन को हमेशा क्या करते हैं, इस नेट इनकम में से अगर लॉस है तो उसको हम ऐड कर देंगे, और अगर गेन है तो उसको माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास पता चलेगा कि हमारा कैश फ्लो कितना आया था, ठीक है। तो ये हमने जो है इसको कैलकुलेट किया, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी जाएगा। नेट हम लिखते ऐसे होते हैं, नेट कैश इनफ्लो स्पेस विद इन ब्रैकेट फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ लें।
तो सर आपको क्वेश्चन बेटा है? जब सर क्वेश्चन आपका है? नो सर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जो है वो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। तो जो है बाकी फिर आपके जो क्वेश्चन है मुझे बताएंगे क्या करना है। A company plant and machinery ledger account for the year ended 30 December was इतने। ये उसने लेजर अकाउंट दिया हमें, ये उसने जो है डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बैलेंस इतना था, हमने इसमें से सर इतना। 38,1,200। जी जी, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। बैलेंस इतना था हमारे पास। तो इसको चेंज ना करो ना, ये क्या कर रहे हो आप? ये जो है इतना हमारे पास बैलेंस इतना था हमारे पास। इतनी हमने जो है वो कैश के थ्रू हमने परचेज किया। तो बैलेंस हमारे पास इतना आ गया। तो नहीं समझ रहा। इतना हमारे पास जो है डिस्पोजल हुआ ईयर 2 में, और ये हमारा बैलेंस बच गया। टोटल 399, ये लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। The company policy is to charge depreciation at 20% per year on the straight line basis, with the proportionate depreciation in the years of the purchase and sale. What is the depreciation charge for the year ended 31st December 2002? देखें, ये इसका साल शुरू हो रहा है, अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और इसका साल एंड कहाँ पे हो रहा है? सितंबर पे एंड हो रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही? The company policy is to charge depreciation 20% on the straight line basis, with proportionate depreciation in the years of purchase and sale. What is the depreciation charge for the year ended 30th December 2002? आप में से कुछ सुन रहा है, मैं अकेले बोले जा रहा हूँ? नहीं सर, आ रही है सर, हम सुन रहे हैं। अच्छा, बैलेंस कितना हमारे पास था? 381,200। और हमने कितना कर दिया? 360,000। 20% हमारे पास जो है वो इसका रेट है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन का। 20 मतलब इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल है। यस सर। अब उसने ये कहा है कि हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन डेप्रिसिएशन इन द इयर्स ऑफ द परचेज एंड सेल। आप निकालेंगे या मैं निकाल के दिखा दूं? सर सर आप निकाल दें प्लीज। यार, सीधा क्या करोगे यार, बड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, अब करिए। 1 अक्टूबर को कितना बैलेंस है हमारे पास? कितना बैलेंस है? 381 200। 381 200। आप अपनी स्क्रीन शो कराए ना। समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रही सर, वो क्वेश्चन ही नजर आ रहे हैं। आप वो बंद करें। क्वेश्चन बंद करें ताकि सही हो गया सर, नजर आ रही है। हो गया। लेस डिस्पोजल 36,000। एड परचेजेस कितने? जो कैश से परचेज की, कितने की परचेज की है? सर सुफियान चला गया है। 18,000 की थी सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? ये आता है कि गलत आता है? बैलेंस आ गया 363,200। ये बैलेंस आता है ना? सर यही आता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? रेट हमारा था 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। 20%। अब हमारे पास जो है, इस एसेट की वैल्यू एंड में कितनी रह गई? दिस प्लस दिस। तो हमारे जो पुराने एसेट्स थे उनकी वैल्यू इतनी थी। इस पे अगर मैं जो है 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, कितनी आती डेप्रिसिएशन आती है मेरे पास? ईयरली डेप्रिसिएशन है सर। बेटा एक मिनट ठहरो। ये हमने निकाली है इन एसेट्स में से जितने जिसमें से हम जो है ना, वो इतना सेल कर चुके हैं। एंड पे इतना बच गया था ना? देखें, इतनी टोटल थी, इतने हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, बाकी इतना बैलेंस बच गया। यस सर। इस पे हमने निकाल ली। अब वो कहते हैं जो 36,000 हमने सेल किया है, वो हमने कब सेल किया, उसकी डेट क्या है? नेक्स्ट ईयर एंड पे सर। डेट क्या है बोलो ना यार। सर 30th of September 2022। हम्म हमने जो है डिस्पोजल किया है 1 जून को, इसको डिस्पोज ऑफ किया हमने। 1 जून को हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया है। कब किया है? 1 जून को। ये ऐसे क्वेश्चन इसको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने ये वाला इतनी तरतीब से हमने किया नहीं था। तो बहरहाल 1 जून को ये था। तो अगर हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालते तो कितनी आती? 36 मल्टीप्लाइड बाई
20%। और हमने परचेज कब की है? अगर हम परचेज डेप्रिसिएशन निकालते, यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस सर, आ गई। ये हमने पूरे साल की निकाली है, लेकिन हमने कब परचेज किया है? जून में परचेज किया है। 1 जून को सर। तो जून में, तो हम क्लोज कब कर रहे हैं? सितंबर में कर रहे हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमने फोर्थ मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी है। कितनी लेनी है डेप्रिसिएशन? 4 मंथ की लेनी है, उसके लिए प्रोपोर्शन लेनी है आपने। आपका दिस, मैं इसको इसमें डालता हूँ, दिस डिवाइडेड बाई 12, मल्टीप्लाई कितने महीने? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स, 4 महीने सर। 4 महीने। तो ये आ गया। नहीं नहीं यस sorry, सर। हमने कितने महीने ये यूज किया? महीना पूरा ऊपर आएगा सर। नहीं नहीं नहीं, हमने तो कितने महीने यूज किया? हमने यूज किया सितंबर, 4 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मई और जून। कितने महीने किया? 9 महीने। क्वेश्चन ओपन करने जरा मेरे पास। इसकी सेल डेट क्या है? हमने डिस्पोज किया 1 जून को। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर में ना, हमने अक्टूबर शुरू करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई तक। जून में तो हमने इसको डिस्पोजल कर दिया, 1 जून को डिस्पोज कर दिया। तो कितने महीने यूज किया हमने? 8 महीने यूज किया। ठीक है। जो नया सेट हमने परचेज किया, वो हमने कब परचेज किया? दिसंबर में परचेज किया, 1 दिसंबर को परचेज किया। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही यार? मैं भी भूल जा रहा हूँ। आ रही है सर। आ रही है सर। हमने कब परचेज किया? 1 दिसंबर को परचेज किया। दिस डिवाइडेड बाई 12, ये पर मंथ आ गई। और मल्टीप्लाई किससे करें हम? कितने महीने से करें? 8 से। 8 महीने। 1 दिसंबर से लेकर 30 सितंबर तक। आठ से करें सर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 9 महीने सर। दिसंबर पूरा गिनना है इसमें। दिसंबर भी, 1 दिसंबर, दिसंबर पूरा गिनना आपने। सर 10 महीने। 10 महीने। तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए? 684। आ गया? आंसर आ गया। देखिए, बात यह है कि प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि जितने महीने हमने यूज किया है, उतने महीने की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ठीक है। जो डिस्पोजल है, क्योंकि हमने वो डिस्पोजल 1 जून को की है, तो सितंबर से लेकर जून तक जितने महीने, अक्टूबर से लेकर जून तक जितने महीने बनते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। और जो हमने परचेज किया है, वो हमने दिसंबर में परचेज किया है, तो दिसंबर से लेकर सितंबर तक जितने महीने बनते हैं उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन इतनी बन जाएगी। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया, मुझे बता दे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इन शॉर्ट। आपका बेटा समझ आया? यस सर। देखिए बेटा, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितने महीने जो चीज यूज की है, उसकी इतनी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे।
टोटल हमारे पास इतने थे, इतने डिस्पोज कर दिए, तो इसको हमने माइनस कर दिया, जो बैलेंस बच गया उसका 20% ले लिया हमने। हमने देखा हमने डिस्पोज कब किया था इसको, अगर डिस्पोज ना करते तो उसकी कितनी डेप्रिसिएशन बनती, 7,200 बनती। लेकिन क्योंकि हमने डिस्पोज कर दिया था, इसको हमने कितने महीने यूज किया था, हमने इसको 8 महीने यूज किया था, तो 8 महीने की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर लिया। जो नया हमने परचेज किया था एसेट, उसकी अगर डेप्रिसिएशन पूरे साल की बनती 3,600 बनती। अब हमने डिस्पोजल कर दिया इसको, डिस्पोजल हमने किया कि सॉरी इसको हमने इस्तेमाल किया, कितने महीने इस्तेमाल किया हमने इसको, 10 मंथ इस्तेमाल किया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी, टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 76840 आ गई। ठीक है बेटा। यस सर। सर अब आप दोबारा ये 10th वाला भी कर दें। 10th भी कर दूं? यस सर। चलो शेयर करो, 10th शेयर करो, और पहले तो पढ़ो ना सर इसी वाले में 10th है। बेटा जान, वो क्वेश्चन तो शेयर करो, क्वेश्चन तो पढ़ो ना मैं। सर जो क्वेश्चन है ना उसको ही सॉल्व कर दें सर। मुझे क्वेश्चन दिखाओ जल्दी से, शेयर सर करो। शेयर हुआ है। बेटा स्क्रीन पे शेयर कर दो ना, मैं स्क्रीन स्टॉप कर सर रहा हूँ। चौधरी ने शेयर किया हुआ है। जी, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, A business purchased a motor car on जुलाई 2003 for 20,000। उसने 1 जुलाई 2003 को 20,000 की परचेज की है। It is to be depreciated at 20% per year on the straight line basis, assuming residual value at the end of the year 5 was 4,000। या आगे क्या लिखा हुआ, with proportionate charge, ये लिखा, with a proportionate नेट डेप्रिसिएशन चार्ज इन द charge ईयर in ऑफ the year परचेज। of purchase। The 20,000 cost was correctly entered in the cash book but posted in the debit of the motor vehicle repair account। How will the business profit for the year ended December will be affected by the error। ये बेटा इसके दो पार्ट है, मैं आपको समझाता हूँ जल्दी जल्दी से क्विकली। देखें, एक तो 20,000 है, टोटल वैल्यू है, 4,000 निकालेंगे तो कितनी वैल्यू बच गई, 16,000 बच गई। ठीक है, 16,000 जो बच गई, ये हमने 1 जुलाई 2003 को परचेज की, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी पर ईयर। जी पर ईयर 4,000 आ रही है। चार जी फर्स्ट 6 मंथ की 2,000 आएगी। ये फर्स्ट 6 मंथ कितनी आ जाएगी 2,000। बेटे, 20,000 में से 4,000 निकालो, बाकी बनता है 16,000। 16 डेप्रिसिएशन निकालो, 16 कितनी बनती है यार, क्या होता है, 16,000 की 2 में 16,000 पे निकालो ना। अब ठीक है बस। सर 3200, 3200। वही मैं उसी पे निकालता हूँ, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, मैं निकालता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी नजर आ रही? आ रही है सर।
डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी आ गई? 16,000। रेट डेप्रिसिएशन कितना हमारे पास? सर रेट तो 20% है। रिकॉर्डिंग ऑन है कि बंद है? ऑन है सर। सर रिमेनिंग टाइम कम है, समझा दें प्लीज। अभी 1 मिनट बस समझा रहा हूँ बस यार। 3,200 आ गई, ठीक है ना? यस सर। तो 6 मंथ से कितनी बनती है, क्योंकि हमने ये कब परचेज किया था? 6 कब मंथ की 1600 हमने कब परचेज किया ये? सर। 1 जुलाई 2003। 1 जुलाई को सर किया। 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारे पास बन गए। 6 मंथ से कितने बन गए? 1600। 1600 सर। तो 1600 डेप्रिसिएशन जो है ना हमने रिकॉर्ड की। अब वो कहता है कि हमने गलती क्या की। हमने गलती ये की कि हमने सारे के सारे को जो है वो एक्सपेंस में डाल दिया। द कॉस्ट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश में ठीक रिकॉर्ड की, बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट। मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट में हमने सारी की सारी अमाउंट डाल दी। हाउ विल द बिजनेस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर बी अफेक्टेड बाय द एरर? इस एरर से कितना हमारा जनाब वो प्रॉफिट कम हुआ होगा जी। अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करते हम, अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड ना करें, तो हमारी कितनी इनकम कम हो जाती? 20,000 कम होती सारी की सारी। कितनी इनकम कम होती? 20,000 कम होती। हमारा एक्सपेंस होना चाहिए था 1,600, जबकि एक्सपेंस कितना हमने रिकॉर्ड कर लिया? 20,000 रिकॉर्ड कर लिया। तो कितना हमने रिकॉर्ड ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस? 18,400। हमने अपनी इनकम को 18,400 से कम कर दिया, यस सर। ठीक है? एसिड को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, इस तरह ये ना सर। जी जी, हमने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था हमें? 1,600 रिकॉर्ड कर एक दिया। रिकॉर्ड कितना कर लिया हमने? 20,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो कितना हमने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया? जितना एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया उतनी ही हमारे पास जो है हाँ। इनकम हमारी कम हो गई। तो हमारा प्रॉफिट कितना कम हो गया? हमने प्रॉफिट हमारा 18,400 से कम हो गया, ठीक है बेटा? यस सर। हफ्सा, जी सर। आपने बेटा क्वेश्चन शेयर किया, समझ आई बात? जी सर, समझ आ गई है। अगर हमने ये टाइम खत्म हो रहा है, हमने क्या किया? अगर हमने सारा का सारा जो है इस परचेज को, जो कि हमारा एनसीए था, परचेज ऑफ एसेट था हमारा, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया? ये परचेज ऑफ एनसीए था, इसको हमने सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया और 20,000 से हमारा एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अगर तो हमारे सर पास जो है वो हम डेप्रिसिएशन ना चार्ज करते तो हमारा कितना प्रॉफिट कम होता? 20,000 से कम होता।
लेकिन हमारा 1600 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है, इसलिए ये एक्सपेंस तो ठीक है। बाकी हमने 18,400 जो है ना वो ज्यादा एक्सपेंस चार्ज कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट 18,400 से कम हो गया। ठीक है। सर यस सर। सर एक और क्वेश्चन भी है। बेटा टाइम खत्म हो गया सर जी एक सर और कौन सा क्वेश्चन आप बेटा? क्लास दोबारा एक स्टार्ट कर लें, एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। सर मेरा भी है। अच्छा एक और क्लास सर कर जी दें। वो हफ्ते को ही करेंगे फिर। चलो नहीं अभी कर सर लेते ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, आप क्लास दोबारा अगर स्टार्ट कर दे तो रिक्वेस्ट है आपसे। चलो मैं दोबारा स्टार्ट करूँ दोबारा। ओके। ओके अल्लाह हाफिज़।